साल के शुरू में जो आपकी जेब में 1000 रुपए रखे थे, आज उसकी हैसियत, उसकी औकात 700 रुपए के बराबर। किसी भी तरीके से अपनी सेविंग्स को तो बचा नहीं सकते। इन्वेस्टमेंट लोग क्यों करते हैं? तो ये नहीं कहूंगा कि अपने सारे पैसे को, सारे जो इतनी भी सेविंग्स है उसको जाके प्लॉट में दफन कर दो। हालांकि मेरा बिजनेस यही है, हालांकि मैं काम यही करता हूँ, बट दैट वुड बी नॉट इन अ ग्रेटर गुड ऑफ अवर कंट्री। आप खर्च नहीं करेंगे तो लाजमी सी बात है मार्केट में डिमांड नहीं होगी, मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो मार्केट में बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा तो यहीं से तमाम विशियस साइकिल जो है वो इकोनॉमी का चलना शुरू हो जाता है और इकोनॉमी क्रैक कर जाता है। जो है वो डूम्सडे सिनेरियो जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, क़यामत आ जाएगी और अब कुछ भी नहीं। पॉइंट इज़ कि इन्वेस्ट वाइजली और अपनी सेविंग्स को अच्छे तरीके से ट्रीट करें क्योंकि वो ये डिज़र्व करते हैं। ये जितनी भी मार्केटिंग कंपनियां हैं, जितने भी लोग हैं, ये आपको उकसा रहे हैं कि नहीं भाई ये बेहतर वक्त है इन्वेस्टमेंट करने का, आपको इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, आपको इतने कम रेट में चीज़ मिल रही है, आपको इतने डिस्काउंटेड रेट पे चीज़ मिल रही है। वो कहीं ना कहीं करके अपना कारोबार तो चमका रहे हैं मगर वो बात गलत भी नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर हाउसिंग मार्केट की बात की जाए तो पाकिस्तान में हाउसिंग मार्केट की जेन्युइन डिमांड मौजूद है। एक आम आदमी को अपना घर बनाना ही बनाना है, अगर अपने लिए, अपने बच्चों के, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जो है उसको सर पे छत मुहैया करनी ही करनी है। इस एक साल के अंदर तो आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन है वो 30% है, यानी कि 1000 रुपए आपके 700 रुपए के बराबर है। साल के शुरू में जो आपकी जेब में 1000 रुपए रखे थे, आज उसकी हैसियत, उसकी औकात 700 रुपए के बराबर है। और इन्फ्लेशन 27% है, यानी कि उस 1000 रुपए से जो आप 1000 रुपए की चीज़ खरीदा करते थे, आज आपको वो खरीदने के लिए तकरीबन 1300 रुपए दरकार होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी तरीके से अपनी सेविंग्स को तो बचा नहीं सकते। तो अपनी सेविंग को बेहतर ट्रीटमेंट वो यही डिजर्व करती हैं कि उन्हें इन्वेस्ट कर दिया जाए। इन्वेस्टमेंट लोग क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट लोग इसी वजह से करते हैं कि वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स उनको मिल सके। यानी कि फ़र्ज़ करें आज एक प्लॉट है वो 1 लाख रुपए का है और कल जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, डीवैल्यूएशन हो जाती है, तो ज़ाहिर सी बात है उस प्लॉट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। वजह यही है कि वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। न सिर्फ मैं ये कहूँगा कि प्लॉटों में इन्वेस्ट करें, न सिर्फ मैं ये कहूँगा कि शेयर्स में इन्वेस्ट करें, बल्कि जिस फील्ड में भी आप मौजूद हैं उसकी उस फील्ड में इन्वेस्ट करें। अगर आपकी कोई दुकान है तो उस दुकान पे इन्वेस्ट करें। अगर आप कोई टेक्निकली किसी चीज़ पर मौजूद है तो उसकी कैपिटल एप्रिसिएशंस को देखें कहाँ पे मिलते हैं, उसके कैपिटल गेंस कैसे हैं और उन कैपिटल गेंस को हासिल करने के लिए इन्वेस्ट करें। तो एक पढ़े लिखे लोगों वाली बात तो यही है। दूसरी बात यह है कि मैं तो ये नहीं कहूँगा कि अपने सारे पैसे को, सारे जो इतनी भी सेविंग्स है उसको जाके प्लॉट में दफन कर दो। हालांकि मेरा बिजनेस यही है, हालांकि मैं काम यही करता हूँ, बट दैट वुड बी नॉट इन अ ग्रेटर गुड ऑफ अवर कंट्री। तो हमें उस हवाले से भी सोचना चाहिए। अच्छा, अगर बात की जाए इन्फ्लेशन की, लो जीडीपी की, क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है, एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में आया हुआ है, मैं समझता हूँ ये सारे ट्रिगरिंग इवेंट्स हैं। इन तमाम चीज़ों की जो बेसिक बुनियाद है ना वो हमारी पेसिमिज्म है। हम पेसिमिस्ट हो जाते हैं, हम पेसिमिस्ट यानी कि हम इन वर्स्ट केस सिनेरियो में सोचने लगते हैं कि यार अब हालात तो बहुत ही बुरे होने वाले हैं, अब तो दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो फ़ायदा ही नहीं है कुछ खर्च करने का। जब आप पेसिमिस्ट हो जाते हो, इन वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे होते हो, तो आप अपनी अमाउंट को जो है यानी कि आप अपनी तमाम इकोनॉमिक साइकिल को उसी लिहाज से जो है वो ट्रेन कर लेते हैं। आप खर्च नहीं करते ज़्यादा। जब आप खर्च नहीं करेंगे तो लाजमी सी बात है मार्केट में डिमांड नहीं होगी, मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो मार्केट में बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा तो यहीं से तमाम विशियस साइकिल जो है वो इकोनॉमी का चलना शुरू हो जाता है और इकोनॉमीज क्रैक कर जाती हैं। तो मेरा तो एक मानना यह है कि पेसिमिस्ट ना हों, कॉशियस ना हों, ऑप्टिमिस्टिक रहें। दुनिया ने ये हालात देखे हैं, दुनिया ये हालात पहली दफ़ा नहीं देख रही है, बस अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है सोशल मीडिया के थ्रू, मगर दुनिया के ये हालात से दुनिया पहले भी निकल चुकी है जब इतनी अवेयरनेस नहीं थी। ये 15% 16% इंटरेस्ट रेट आपका 2008 में था, इससे ज़्यादा तो आपका 90s की जो है वो टाइम पे रहा है। 15%, 16% तक इंटरेस्ट रेट गया। तो कहने का मकसद ये है कि वो आपकी मार्केट को थोड़ा हद तक जो है वो करेक्ट कर रहा होगा, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट कि यहाँ जो है वो डूम्सडे सिनेरियो जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, क़यामत आ जाएगी और अब कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी सेविंग्स को वाइजली जो है वो इन्वेस्ट करें, यही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अपना यानी कि सेविंग के लिए एक जो है वो नॉर्मल फार्मूला होता है, 75% ऑफ योर इनकम एक्सपेंसेस में खर्च होनी चाहिए, 15% ऑफ योर इनकम इन्वेस्ट करें और 10% ऑफ योर इनकम जो है वो आप अपने सेफ रखें इमरजेंसी फंड्स के लिए। आपके पास जिम्मेदारी नहीं है तो तकरीबन 3-4 महीने की सेविंग्स है, काफ़ी है। अगर आपके पास जिम्मेदारियां हैं, शादी हुई हुई है, घर में बच्चे हैं और यानी कि इमरजेंसी फंड आपके लिए ज़्यादा होना चाहिए, तो तकरीबन 9 से 12 महीने तक का इमरजेंसी फंड रखें। बाकी जितनी भी अमाउंट है उसे इन्वेस्ट करें, बिकॉज बंदा वेल्थ क्रिएट कब करता है, पैसे कब कमाता है, जब उसको पैसे कमा कर दे रहा होता है। खुद वो चाहे पूरी ज़िंदगी पैसा कमाता रहे, वो खाता रहेगा। जब उसको पैसे बना के देने लगेगा तब वो जाके जो है वो कुछ कर सकेगा। तो द पॉइंट इज़ कि इन्वेस्ट वाइजली और अपनी सेविंग्स को अच्छे तरीके से ट्रीट करें क्योंकि वो ये डिज़र्व करती हैं। तो अपने होस्ट आमिर अहमद को इजाज़त दें। थैंक यू। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव मौसूल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।